एक समय की बात है, पालमपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी माला नाम की लड़की से नई नई शादी हुई थी, पर वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और माला एक बेटे को जन्म देती है। माला को लगता है कि बच्चे के आने से रमेश बदल जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रमेश तो फिर भी माला को खूब मारता है और उसे अपने बच्चे से भी बिल्कुल प्यार नहीं होता। माला, कहाँ मर गई? चल बाहर निकल। जी क्या हुआ? मैं मोनू को सुला रही थी, उसकी तबीयत बहुत खराब है ना। तुझे बस मोनू के बहाने आराम करना होता है। चल अब जल्दी से अलमारी से पैसे निकाल कर ला। जी वो तो मोनू की दवाई के लिए है, घर में बस वही पैसे बचे हैं। आप वो पैसे मत लेकर जाओ। मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? बोला ना, पैसे लेकर आ अभी के अभी। मैं आपको वो पैसे नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरी इतनी हिम्मत? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, देखता हूँ तू कैसे मुझे पैसे लेने से रोकेगी। रमेश अंदर जाकर अलमारी खोलता है और पैसे निकालने लगता है। माला उसको रोकने लगती है। रमेश को माला पर इतना गुस्सा आता है कि वो कोने में पड़े एक डंडे को उठाता है और माला को पीटना शुरू कर देता है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। आज तो मैं तेरा काम ही खत्म कर दूंगा। वो माला को इतना मारता है कि माला बेहोश हो जाती है। रमेश उसे घर से खींचता हुआ खेत में ले जाने लगता है। अरे रमेश, तुम ये सब क्या किए जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अगर तू या कोई भी बीच में बोला तो उसकी भी डंडे से मार मार कर ऐसी हालत कर दूंगा। अब तो कुछ बोलना भी गुनाह हो गया है। अरे भैया, आजकल किसी के घर के मामलों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जो हो रहा है होने दो बस। रमेश माला को खेत में फेंक आता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहता। रमेश अपने बच्चे मोनू को भी उठाकर माला के पास ही फेंक आता है। माला के शरीर पर बहुत चोट लगी होती है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है और उसका बीमार बच्चा उसके बगल में पड़ा बुरी तरह रो रहा होता है। कुछ ही देर में वहाँ खून की खुशबू से बहुत सारी चील आकर इकट्ठा हो जाती है। धीरे धीरे वो माला के शरीर को नोचकर खाने लगती है और वो मर जाती है। रमेश को अपनी बीवी और बच्चे के मरने का कोई दुख नहीं होता और वो कुछ समय बाद दूसरी शादी कर लेता है। एक दिन जब कुछ लोग खेतों में काम कर रहे होते हैं, अरे सुनो जी, मैंने टिंकू को वहाँ छांव में पेड़ के नीचे लिटा दिया है, आप जरा उसका ध्यान रखना। मैं बस ये पालक काट कर आती हूँ। ठीक है लक्ष्मी। लक्ष्मी पालक काटने में लग जाती है और रामलाल पानी पीने के लिए पास में ट्यूबवेल पर चला जाता है। उनका बच्चा टिंकू उठकर बैठ जाता है और मिट्टी में खेलने लगता है, पर तभी वहाँ एक चील उड़कर उसके पास आ जाती है। अरे ये चील कहाँ से आ गई? अजी सुनते हो, जल्दी से टिंकू को इसके पास से हटाओ। रामलाल जल्दी से उस चील के पास उसे उड़ाने जाता है, पर वो चील अचानक एक बड़ी सी चील चुड़ैल में बदल जाती है। लक्ष्मी और रामलाल एक चुड़ैल की शक्ल की इतनी बड़ी चील देखकर घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या है, चील या चुड़ैल? अजी आप जल्दी से टिंकू को उठाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी कुछ करता हूँ, तुम थोड़ा शांत रहो बस। ची ची ची। अब मैं इसे उठा कर ले जा रही हूँ अपने साथ। ची ची ची। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे को मत लेकर जाना। लक्ष्मी चिल्लाती और रामलाल देखता रह जाता है और एक चील टिंकू को अपने पंजों में दबाकर उड़ जाती है। लक्ष्मी और रामलाल चील चुड़ैल के पीछे पीछे भागने लगते हैं। हाय मेरा बच्चा, चील चुड़ैल मेरा बच्चा ले गई। अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अरे कोई बचाओ रे हमारे टिंकू को। पता नहीं वो चील चुड़ैल क्या करेगी हमारे बच्चे के साथ। गांव वाले चील चुड़ैल को देखते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। अरे भैया, ये क्या चीज है? इतनी बड़ी चील और चुड़ैल की शक्ल, ऐसी चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में ना कभी देखी और ना ऐसा कुछ सुना। सही बोल रहे हो भैया। और देखो, ये रामलाल के बच्चे को लेकर जाने कहाँ जा रही है? भगवान ही बचाए इस बच्चे को। चील चुड़ैल टिंकू को लेकर जाने कहाँ उड़ जाती है और कोई भी कुछ नहीं कर पाता। पूरे गांव में उस चील चुड़ैल की खबर फैल जाती है। सब लोगों में एक डर बैठ जाता है कि कहीं वो दोबारा ना आ जाए, और बस जिस बात का डर होता है अगले दिन वही हो जाता है। अगली सुबह जब एक छोटा बच्चा अपने घर के आंगन में
चारपाई पर लेटा होता है तो वो चील चुड़ैल वहां दोबारा आ जाती है। ची 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 ची। चील चुड़ैल की आवाज सुनकर उस बच्चे की दादी बाहर आ जाती है। अरे चील चुड़ैल आ गई, अब ये मेरे पोते को ले जाएगी, कोई बचाओ मेरे पोते को। उस बच्चे की दादी इतनी बूढ़ी होती है कि वो जब तक चारपाई तक अपने पोते को उठाने पहुंचती है तब तक चील चुड़ैल उसके पोते को अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाती है। चील चुड़ैल के कहर से गांव के लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उनके मन में इतना डर बैठ जाता है कि वो अपने बच्चों को घर के बाहर निकालना ही बंद कर देते हैं। एक दिन रमेश अपनी दूसरी बीवी से उस चील चुड़ैल के बारे में बातें कर रहा होता है। अरे पुष्पा, क्या ये बात सच है कि गांव में कोई चील चुड़ैल बच्चों को उठा उठा कर ले जा रही है? जी बिल्कुल सच है। वो चुड़ैल जाने कितने बच्चों को गांव से उठाकर ले जा चुकी है। हमारा बच्चा भी अभी बस 4 महीने का है। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को उस चील चुड़ैल की नजरों से कैसे बचा कर रखूंगी। वैसे ही मैंने सुना है कि चील की नजर बहुत ही तेज होती है। अरे पुष्पा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए कोई चील या चुड़ैल हमारे बच्चे के आसपास भी नहीं आ सकती। रमेश अपनी बीवी पुष्पा और बच्चे के साथ छत पर धूप सेक रहा होता है कि अचानक एक चील उनके बच्चे के पास आकर बैठ जाती है। हे भगवान, ये चील कहाँ से आ गई? छू छू, जा जा यहाँ से चल। चील एक पल में बड़ी सी चुड़ैल का रूप ले लेती है और बच्चे को पंजों में दबोच लेती है। ये तो चील चुड़ैल है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, जाने दो हमें। ची 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 ची। इस बच्चे का ही तो सबसे ज्यादा इंतजार था मुझे। अजी सुनते हो, चील चुड़ैल हमारे बच्चे को ले जा रही है। छोड़ दो मेरे बच्चे को, भगवान के लिए छोड़ दो। इस बच्चे का इतना दुख तो कभी दूसरे पर तरस क्यों नहीं आया तुझे? चील चुड़ैल इतना कहकर बच्चे को लेकर उड़ जाती है। रमेश और पुष्पा रोते चिल्लाते रह जाते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। रमेश सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है। हमें उस चील चुड़ैल को पकड़ना ही होगा। आखिर कब तक हम अपने बच्चों को ऐसे घर में छुपा कर रखेंगे? पर हम कर भी तो क्या सकते हैं? हमें एक बहुत बड़ा जाल बिछाना होगा जिससे कि हम उस चील चुड़ैल को पकड़ सकें। गांव वाले रमेश की बात से सहमत होते हैं और एक बहुत बड़ा जाल गांव के बीचों बीच बिछा देते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। शाम को जब चील चुड़ैल वहां आती है तो उसके पैर जाल में फंस जाते हैं। गांव वाले जल्दी से चुड़ैल को जाल में लपेट देते हैं। छोड़ दो मुझे, जाने दो। जी जी जी। ऐसे कैसे छोड़ दें तुम्हें? तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया है, सच सच बताओ। जो तूने मेरे बच्चे के साथ किया वो मैंने नहीं किया किसी बच्चे के साथ। मैंने? आखिर मैंने क्या किया? याद कर तूने क्या किया था मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। हमें मरता हुआ छोड़ दिया और चील मुझे नोच नोच कर खा गए। क्या तुम मेरी पहली पत्नी माला हो? हाँ, मैं माला हूँ, जो मरने के बाद एक चील चुड़ैल में बदल गई। उसके बाद मैं तुमसे और इन गांव वालों से बदला ले आई हूँ, क्योंकि किसी ने भी मुझे या मेरे बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो माला, मैं तुम्हारा कातिल हूँ। तुम मेरी जान ले लो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और अपने बच्चे को मार डाला। मैं कितना बुरा हूँ। हाँ बाला, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी वजह से तुम और तुम्हारा बच्चा मर गया। मेरा बच्चा आज भी जिंदा है। क्या? सच में? मेरा मोनू जिंदा है? कहाँ है वो माला? मुझे उसके पास जाना है, उसे देखना है। चलो सब मेरे साथ। रमेश और कुछ गांव वाले चील चुड़ैल की पीठ पर बैठ जाते हैं और उसके बाद वो चील चुड़ैल उन्हें अपने साथ उड़ाकर दूर एक खूबसूरत सी जगह पर लेकर जाती है, जहाँ वो सारे बच्चे बड़ी हंसी खुशी खेल रहे होते हैं जिनको उसने उठाया था। मैंने किसी को नहीं मारा था, मैं बस तुमको और सबको सबक सिखाना चाहती थी। वो देखो, हमारा बच्चा मोनू। रमेश रोता हुआ मोनू को गले लगा लेता है। बाकी सब गांव वाले भी अपने बच्चों को मिलकर बहुत रोते हैं। आपने जो गलती की है अब उसे सुधारने का वक्त आ गया है। हम मोनू को अपने साथ रखेंगे और दोनों बच्चों को एक समान प्यार देंगे। चील चुड़ैल सबको सबक सिखा चुकी होती है और वो हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।